मुझे नहीं लग रहा था कि ऐसा कुछ होगा एंड आई वाज लाइक वेरी वेरी श्योर कि मैं जाने वाली हूँ। मैंने अपने 2 सूट निकाले थे उनको करने के लिए। मेरे को लगा मेरे भाई का लहंगा है वो पहन लूँगी। तो ख्याली पुलाव बनाना अलग होता है बट एकदम पूरे प्रॉपर पैसे वैसे लगा के बात अलग होती है। और एज अ ह्यूमन बीइंग मुझे प्रॉब्लम होती है, दुख भी होता है, दर्द भी होता है। जिया का बर्थडे आ रहा था और उनको बताया, उनने करवा ली। ऐसे मुझे पता है कि इस डेट की है बट मैं नहीं करा सकती थी क्योंकि पहले एक चीज़ हो चुकी थी। मैं नहीं चाह रही थी कि इस बार मैं बच्चों के साथ पहुँचूँ और कुछ हो जाए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ब्लॉग की शुरुआत करी थी मैं अपने बच्चों का नाश्ता बनाने से। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ प्याज वाले उत्पम। वो वेजिटेबल्स ऐसे नहीं लेते, शिमला मिर्च रखी थी वैसे वेजिटेबल्स में भी। उत्पम में आप टमाटर डाल सकते हो, टमाटर नहीं खाते हैं वो लोग, टमाटर निकाल के फेंक देते। तो मैंने सिर्फ प्याज डाली, हरी मिर्च भी निकाल देते एंड बच्चे खाते नहीं है। तो मूंगफली की चटनी और उत्पम की तैयारी करी थी। नाउ आप ये वीडियो का टॉपिक देख रहे होगे, तो इस वीडियो का जो टॉपिक है वो मुझे क्लियर करना बहुत ज़रूरी था क्योंकि मेरे पास कुछ कमेंट्स, क्या कुछ क्या है, बहुत कमेंट्स आ रहे थे एंड अपना पक्ष रखना बहुत ज़रूरी था। और साथ में फिर चीज़ें होती एंड वहाँ पे भी पूछा जाता फिर से। तो ये चीज़ मेरे को लग रहा था कि जितनी जल्दी हो सके उसको क्लियर कर लो। इस वीडियो में मैंने किसी की बुराई नहीं करी है कि किसी की बुराई करी है या कुछ किया है। मैंने सिर्फ ये बताया है कि क्या हुआ, क्यों नहीं जो चीज़ें बन पाई इस बार भी। तो इसीलिए यहाँ पे रखा है मैंने, लाइक ये वीडियो आप देख लेना। आपके जितने भी डाउट्स हैं इस पूरी वीडियो में क्लियर हो जाएंगे एंड आई डोंट थिंक सो इसके बाद मुझे कोई वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए दुख होता है, सबको होता है, हमें भी हुआ, बट ठीक है अब इतना ना लगता नहीं है क्योंकि एक गाना गाती है, अब तो आदत सी है मुझको, ये वाला जो गाना है ना, ये बहुत। तो अब इतना नहीं होता है क्योंकि जब आप पे ना 100,000 मुसीबतें आ गई होती फिर आपके सब चीज़ों से फर्क पड़ना थोड़ा कम हो जाता है। स्टार्टिंग में मुझे धक्के लगे थे एक दो दिलों पे, फिर मुझे धीरे धीरे लाइक टाइम से बड़ा हीलर कुछ नहीं होता है एंड अब क्योंकि फैमिली खुश है, मैं हम लोग साथ में ना, तो ठीक है। तो यहाँ बच्चों को मैंने खाना दिया है, उसके बाद फिर ये जिया को मेरे को नहलाने लेके जाना था। ये मैडम आजकल ऐसे बैठी थी, इसको थोड़ा कवर किया है मैंने इसीलिए। तो ये खाना खाने बैठ गई थी तो मुझे लगा जो साथ ओके, में हेलो नहलाएंगे एवरीवन, इसको। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बच्चों को मैंने अभी इनको मैंगो शेक दिया, फिर अभी खाना दिया है। मैं जा रही हूँ थोड़ा सा शार लेने। या खड़ा होना मुश्किल है यार अब रसोई में। मेरे को भूख वूख कुछ नहीं लगती है, मुझे सिर्फ आजकल पानी पीना होता है। मैं पानी की ये बॉटल लेके आई हूँ, इसमें मैंने काफ़ी सारी बर्फ़ डाल के रखी हुई है क्योंकि मुझे ठंडा पानी पीना था। पता नहीं चैन मिलता है ठंडा पानी से, ठंडा पानी से जो असली आराम मिलता है ना। देखो प्यास नहीं घुसती है बट शांति इसी से मिलती है। तो मैं पानी पीने आई थी तो मैं जा रही थी थोड़ा सा ना नहा धो लूँ, उसके बाद फिर मैंने ये कुर्ता लिया था। मैंने पूरा सूट बना लिया 199 रुपीज़ में, पूरा सूट बन के हो गया तैयार। अब बताती कैसे। ये लिया था मैंने डी मार्ट से, ठीक है। ये है बेबी पिंक कलर, दिख रहा है आपको, कॉटन का सूट है 199 का, बेबी पिंक कलर। फिर सलवार मेरे पास एक और सूट की थी, चुन्नी फिर मेरे पास एक और सूट की थी। तो ये मेरा 199 में पूरा का पूरा सूट बन के रेडी हो गया। और मैंने इसमें फाउंडेशन लगा ली और धोऊंगी मैं जाके। और थोड़ा सा रेडी हुई थी। ये इयररिंग बहुत टाइम से टंगे हुए थे, मेरे को लगा जिस दिन मैं ये सूट पहनूंगी उस दिन मैं करूँगी। बताइए कैसा लग रहा है? अच्छी है। तो ये मैंने लिया था एंड वेडिंग के लिए ही लिया था। नाउ आज की वीडियो में आपको कुछ सवाल जो मेरे पास आ रहे हैं, और मेरे पास एक बहुत ही गंदा कमेंट आया था कि पहले भी नहीं गई शादी में और इस बार भी नहीं गई, कैसी बहू है। कमेंट आया था कि मैं पहले भी नहीं गई, अभी भी नहीं गई। और क्या होता है ना, जब तक आप बातें करते नहीं हो। अब क्या हुआ देखो, मेरे को लगता है कि मुझे ये बात छेड़नी नहीं चाहिए थी क्योंकि मैंने बहुत मन से ये बात बताई थी आप लोगों को और मैं बड़ी खुश थी यार। मेरे को ये बात पता चली थी मार्च की फर्स्ट वीक में कि मेरी सिस्टर इन लॉ की वेडिंग है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, 2 अप्रैल को पूजा थी जिसके लिए मम्मी 1 अप्रैल को शाम में आई थी। और मुझे पूजा का पता भी नहीं था क्योंकि मैंने 1-2 बार उनसे पूछा तो वो आई थिंक एग्जैक्ट बता नहीं पाई। मेरे को लगा राजा की है क्या है, कुछ नहीं पता चला। फिर 2 को हम पूजा में गए थे तो वो शुभ कार्य के लिए थी, तो मैंने बोला था मैं बताऊंगी।
तो क्योंकि मेरा अभी किसी के साथ भी कोई झगड़ा नहीं है, चाहे वो मेरी ओए गिर जाएगी, कोई झगड़ा नहीं है, ना मेरी सिस्टर इन लॉ के साथ है, ना मेरी मदर इन लॉ के साथ है, ना ही मेरे फादर इन लॉ के साथ, तो होता नहीं, किसी के साथ कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे दिखाने के लिए मैं गई थी, मुझे नहीं पता था कुछ होने वाला है, बताती हूँ आपको, सब बताऊंगी, इस ब्लॉग में क्लियर करूँगी, बट जिया मुझे कुछ क्लियर करने देगी नहीं, इसीलिए मैं इत्मीनान से बात करूँगी ना। मैं आलू निकालने आ गई थी और यहाँ पे मेरी जिया सो गई थी। थोड़ी किचन क्लीन करके मुझे लगा कि चलो अब मैं इसको रिकॉर्ड कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चे काफ़ी डिस्टर्ब करते हैं और जब बच्चे डिस्टर्ब या डिस्ट्रैक्ट करते हैं ना, तो आप अपने टॉपिक से हट जाते हो। और जिया क्योंकि गलत टाइम पे सो गई थी, तो मुझे लगा कि वो रात में ज़्यादा जगने वाली है, तो इन एनी केस फिर ये वीडियो कभी जाएगी नहीं। एंड क्योंकि ये चीज़ें फिर बढ़ती जाएगी, मेरे ऊपर सवाल उठते जाएंगे, देन फिर मेरे को लगा इसको शूट कर लेते हैं। जिया बहुत गलत टाइम पे सो गई है यार, आज वो रात में परेशान करने वाली है और मुझे कहीं ना कहीं पता चल रहा है कि मैं रात में पीसफुली नहीं बैठ सकती हूँ, तो मैं अभी थोड़ा पीसफुली बैठ के आप लोगों से बात कर लेती हूँ। तो मैंने रसोई साफ़ करी है, आलू निकाल के रखे हैं, चटनी बनी रखी है, कुछ और तो नहीं बनाना, पता नहीं मेरा डोसा खाने का मन नहीं हो रहा है। तो डायरेक्ट टॉपिक पे आएंगे। तो आज की जो वीडियो है वो कुछ चीज़ों को क्लियर करने के लिए है, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पे भी बातें होंगी एंड ये सेकेंड टाइम हो रहा है। और मेरे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आज से 2-3 दिन पहले तक बातें हो रही थी, अभी थोड़ी बंद हो गई है, बट कल जो कमेंट आया था उसमें क्या होता है, हमेशा एक ही इंसान को गलत ठहराया जाता है जो कि इंसान बाहर से आता है। तो अगर आप पिछले कुछ टाइम से देख रहे होगे तो राजा की मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी नहीं रही है। अभी हमने 1 हफ्ते में जिया के बर्थडे के बाद से 14 तारीख हो जाएगी, जिस दिन आप ब्लॉग देख रहे हो, हम काफ़ी काम कर रहे हैं उसको लेके, उनका माइंड डाइवर्ट करने के लिए ये अब अपना भी काम देख रहे हैं एंड चीज़ें थोड़ी सी बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये आ रहा था कि हम लोग शादी में क्यों नहीं गए। तो 20 तारीख की शादी थी। एक ने मुझे कमेंट करके बोला क्योंकि आपने ना अनाउंसमेंट वीडियो डाल दी थी शादी की, तो इसीलिए आप लोगों के साथ ऐसा हुआ। लाइक मैंने आपको बता दिया था, 2 तारीख को बताया यार, मेरे को तो पता मार्च के फर्स्ट वीक से था, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ ने ऐसे मुझे बताया था, यहाँ पे आके नॉर्मल बात चल रही थी, तब उन्होंने मुझे एक खुशखबरी दी थी, तो मुझे फर्स्ट वीक ऑफ मार्च से पता था। और जब मुझे 2 तारीख को मैं पूजा में गई हूँ, मुझे जब पता चला कि सबको मम्मी ने बता दिया है, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ से कुछ लोग जाएंगे, कुछ रिलेटिव्स हैं यहाँ पे, वो भी जाएंगे, तो मुझे लगा चलो अब मैं भी बता सकती हूँ, क्योंकि फिर मैं 20 तारीख को डायरेक्ट आपको शादी में दिखती तो फिर वो चीज़ मुझे क्लियर करनी पड़ती है ना। तो इसलिए मेरे को लगा पहले से कर देते, क्योंकि फिर मेरे ब्लॉग, तो मेरा काम जो है वो व्लॉगिंग का है। अब मैं कोई चीज़ कर रही हूँ, लाइक मैं पैकिंग कर रही हूँ या शादी की तैयारी कर रही हूँ, तो आपको पता होना चाहिए कि मैं किसी की शादी में जा रही हूँ और किसकी शादी में जा रही हूँ। इसलिए मेरे को लगा बेस्ट है, मम्मी ने बता दिया है सबको, तो मैं भी अब बताने के लिए हूँ। तो उस चीज़ से उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि मैंने अनाउंस किया है। अब आते हैं हम कि जब 2018 की बात है, जब भी ऐसा हुआ था कि शादी में हम लोग नहीं गए थे, तो मैंने उस टाइम पे भी कैमरा लिया था, शादी की कुछ तैयारी कर ली थी एंड हम लोगों को तब मना किया गया था कि मत आना, तो डायरेक्टली मना किया था और इन ब्लॉग्स मैंने बोला था। अब सबके अपने अपने तरीके हैं उस चीज़ को जस्टिफाई करने के ना। ये सेकेंड टाइम हो रहा था, तो मेरी एक ही सिस्टर इन लॉ है, किसी को लग रहा था 2 हैं, एक ही है। तो जब ये सेकंड टाइम हो रहा था हम लोग बहुत खुश थे, क्योंकि इससे अच्छा कुछ नहीं होता यार। और मेरी बात भी हुई थी मेरी सिस्टर इन लॉ से, तो वो इंसान बहुत अच्छी है कि अगर आप उससे बात करोगे ना, तो मतलब एक तरह से कहते हैं ना कि आप एक काफ़ी लॉजिकल, काफ़ी लाइफ में अपनी उम्र से ज़्यादा इंसान जब बात करता है ना, वैसा आप उससे वो करोगे। और कहीं ना कहीं लाइफ में चीज़ें जब हो जाती हैं ख़राब, तो आप अपनी उम्र से पहले भी थोड़ा मैच्योर हो जाते हो। तो मेरा सिस्टर इन लॉ से सही हो गया था। और मैंने आई थिंक जब जनवरी में वीडियो बनाई थी, लाइक फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में ही मेरी जब हुई है बात शुरू, तो मैंने बताई थी एंड उसके बाद ही मेरी बात होती रही। लाइक मुझे कुछ भी प्रॉब्लम हुई है, कुछ भी हुआ है, क्योंकि यहाँ से कुछ दिक्कतें चल रही थी रिगार्डिंग, तो मेरी इससे बात हो रही थी। उसके बाद क्या हुआ, ये वहाँ से सही था। मम्मी पापा से मेरा 2-3 साल से सब कुछ सही चल रहा है, राजा के साथ दिक्कतें चल रही हैं, पर मेरा वहाँ से सही है। एंड राजा से मेरी इस टाइम पे थी, ये आप मान लो 1 हफ्ते पहले तक मेरा हाथ दर्द हो रहा है, क्योंकि डुगू मेरे ना हाथ में सो रहा है। तो ये बात थी कि राजा से मेरा चल रहा था। तो उन लोगों के साथ भी मेरा ऐसा कुछ नहीं था कि कोई झगड़ा था, लड़ाई थी, जिया जाती थी रेगुलर, एंड मुझे नहीं लग रहा था कि ऐसा कुछ होगा। एंड आई वॉज लाइक वेरी वेरी श्योर कि मैं जाने वाली हूँ। मैंने अपने 2 सूट निकाले थे उनको करने के लिए, मेरे को लगा मेरे भाई का लहंगा है वो पहन लूँगी। तो
बच्चों का मुझे लेना था और मैं बहुत आराम से व्लॉगिंग कर रही थी। मुझे लग रहा था यार ठीक है, सब लोग जाएंगे 17-18 तक जाएंगे, है ना। जब मैं 2-3 तारीख को भी मैंने जब सूट वूट निकाला है 3-4 तारीख को कि अभी मैं डाल दूँगी तो इतने दिन में बन के आ जाएगा। देन कुछ भी नहीं था यार, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो मैंने टिकट नहीं बुक कराई थी, मुझे घर जाना था। लगा मैं सबके साथ जाऊंगी, मुझे लगा जैसे सब शादी में जाते हैं ना, सारे रिलेटिव्स जाते हैं, मेरे को वही मेरे दिमाग में घूम रहा था, सब रिलेटिव्स जाते हैं, मम्मी पापा जाएंगे, बच्चे भी संभल जाएंगे, आराम से चलेंगे। देन फिर कुछ टाइम निकला एंड जिया का बर्थडे था 7 तारीख को। राजा मम्मी को कहीं छोड़ने गए थे 5 तारीख को यहीं पे पास में कार से। देन हमें नहीं पता था, देखो इनके जो रिलेटिव्स हैं उनकी 17 तारीख की टिकट बुक है, क्योंकि वो आए थे जब, तो वो कह रहे थे कि हम यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे। तो हम लोगों ने ये प्लान बनाया कि हम भी बाघा बॉर्डर जाएंगे, हम भी यहाँ वहाँ जाएंगे, लाइक गोल्डन टेम्पल जाएंगे। तो यहाँ पे जिनकी टिकटें थी वो बुक थी, हमारी नहीं थी, क्योंकि मुझे घर के लिए करनी थी और मुझे एज सच कोई कंफर्मेशन नहीं मिला था। और अब आप सोचोगे आप तो घर की बहू हो तो आपको खुद ही करा लेनी चाहिए थी, बोलने की ज़रूरत नहीं थी। तो पहला केस ऐसा था जिसमें मना किया गया था, तो मैं दोबारा से नहीं चाहती थी कि मैं खुद से करा लूँ और उसके बाद कुछ हो जाए। आई थिंक जो मेरी कंडीशन पे होंगे वो होंगे। देखो ख्याली पुलाव बनाना अलग होता है, बट एकदम पूरे प्रॉपर पैसे वैसे लगा के बात अलग होती है। तो इसीलिए मैंने टिकट बुक नहीं कराई। मैं सोच रही थी कि थोड़ा वेट करते हैं, मम्मी बताएंगे, मम्मी शायद बुक नहीं कराई होगी तो मम्मी भी साथ में करा लेंगी। तो जब मैं मार्च में सोच रही थी बुक कराने के लिए तब टिकट्स थी। देन मैं कहाँ थी यार, मैं भूल गई। हाँ, तो राजा गए थे छोड़ने के लिए। तो जब ये कार में बैठे तो उन्होंने मम्मी से पूछा कि मम्मी आप कब जा रहे हो। तो मम्मी से मेरी रेगुलर बात हो रही थी, मतलब डेली फ़ोन पे जिया के लिए बात होती ही होती है। अब अपने काम में भी लगे हुए थे क्योंकि ऑब्वियसली घर में शादी है तो ऐसे रेगुलर बात हो रही थी। 2 तारीख को भी मैं नीचे गई थी, तब भी ऐसा था कि काफ़ी देर रहे हैं हम लोग, तब भी मुझे पता नहीं चला। तो 5 तारीख को मम्मी ने लाइक उनको बोला कि हम तो 9 को जा रहे हैं एंड जो चाचा लोग हैं वो 17 को आएंगे, 17 को उनकी टिकट बुक है और जो भी लोग हैं यहाँ से डब्बे अलग है, ऐसा कुछ सुनने में आया। एंड फिर उन्हें पूरी बात करी नहीं, फिर उन्हें जहाँ जाना था वो उतर गए। फिर राजा मेरे पास आए हैं, मैं अपनी मम्मी से बात करी थी एंड मुझे पता चला, मेरे को थोड़ा शौक लगा कि यार 9 को जा रहे हैं एंड 6 या 5 तारीख थी यार, 5 या 6 अप्रैल की बात है। मुझे इतना बड़ा शौक लगा कि मम्मी ने मुझे बताया नहीं। और एज अ ह्यूमन बीइंग मुझे प्रॉब्लम होती है, दुख भी होता है, दर्द भी होता है। जिया का बर्थडे आ रहा था और उसके बाद मम्मी से मेरी बात हुई है, जब राजा को बता दिया है तब भी मम्मी ने नहीं बोला कि हम 9 को जा रहे हैं, मुझे नहीं बोला। तो ठीक है कोई नहीं। फिर जिया के बर्थडे वाले दिन बात हुई है, तभी मतलब मैं ना 2-3 दिन बहुत लो जोन में थी। उस टाइम पे राजा ने मुझे उठाया है उस ढंग से कि छोड़ो हटाओ। आई थी, उन्होंने ब्लॉग में थोड़ा बहुत नोटिस किया होगा। मैं 1-2 दिन रोई भी हूँ क्योंकि मैं मम्मी से बात करते करते भी रोने लगी थी कि मम्मी ऐसा हुआ है। एंड जिनको पता, देखो यार जिनको बताया उनने करवा ली, ऐसे मुझे पता है कि इस डेट की है बट मैं नहीं करा सकती थी क्योंकि पहले एक चीज़ हो चुकी थी। मैं नहीं चाह रही थी कि इस बार मैं बच्चों के साथ पहुँचूँ और कुछ हो जाए, यू नेवर नो, है ना। पर क्योंकि मेरे साथ सब कुछ सही चल रहा था, पर मुझे यार देखो आपको लगता है ना कि एक बार मम्मी मेरे को लग रहा था कि बोलेंगी तुमने टिकट बुक कराई है, चलना है शादी में, ऐसा वैसा कुछ बात नहीं हुई। फिर मैं 7 तारीख को चली गई थी जिया के बर्थडे पे। हम एक कपड़ा लेके गए थे, तो मेरे दिल में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी और मैं एकदम क्लियर बातें कर रही हूँ। बहुत सारी चीज़ें चल रही थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था। एक कपड़ा रख के गए थे, आपको 3 दिन मेरे व्लॉग दिखेंगे एक कपड़े में ही दिखेंगे। तो फिर 8 का हमने सोचा चलो 7 को रुक जाते हैं। 8 तारीख को मम्मी का कॉल आया, मेरे से मिस हो गया। मम्मी का एक व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप हुआ, जो कि देखो यार मेरा ये वाला फ़ोन है, ये मेरा कॉलिंग नंबर है, इसका जो व्हाट्सएप है वो जिया के नंबर पे है। तो ये कॉलिंग नंबर पे मम्मी व्हाट्सएप करती है, तो व्हाट्सएप जिया के नंबर पे चला गया एंड वो मैंने देखा नहीं। देन फिर जब मैं आई हूँ 9 तारीख को, देन फिर जब मैंने देखा उनका, मतलब मैंने वेट किया कि वो लोग चले जाएं। मैं नहीं चाह रही थी, देखो यार मेरा ना एक तरह से ना सर से पानी क्रॉस हो गया था। मैं अभी भी हंस रही हूँ, मेरे अंदर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, पर मैं अभी भी हंस रही हूँ क्योंकि जब मैं यहाँ पे आई हूँ मैंने वेट किया उनके जाने का। मैं देखो ब्लॉग में मैंने बोला भी है और मम्मी को भी ये चीज़ शायद लगी है बुरी, पर मैंने बोला है कि मेरे को नहीं आना था। मेरे को पता था कि मैं अगर आऊँगी ना तो मेरे को लगेगा कि मैं बोल दूँ उनको कि आपने हमें बताया क्यों नहीं, और अगर आपको यहाँ XYZ नहीं पता चलना चाहिए था।
पर आपका मेरे से तो बहुत अच्छा रिलेशन है, आपके पोता पोती हैं, तो मुझे बस ये लग रहा था। अब कुछ लोग बोलेंगे बुराई कर रहे हैं, नहीं मैं बुराई नहीं करी, मैं अपनी तरफ से क्लियर कर रही हूँ चीज़ें, क्योंकि शादी वाली बात फिर उठेगी वहाँ पे, फिर से नहीं आए, तो वो मैं कर रही हूँ। फिर मैंने 9 तारीख को मैसेज पढ़ा, उनका मैसेज था कि अगर तुम्हारी दिल्ली की टिकट हो जाती है तो मैं तुम्हें एड्रेस भेज दूँगी, शादी में आ जाना। ये मैसेज आया है, मुझे बोला नहीं गया, मेरे को डायरेक्ट 8 को ही मैं बोली थी कॉल नहीं उठा रही हो तुम, मुझे तुम्हें शादी की बात करनी थी, ऐसा मैसेज आया, शादी की बात करनी थी, तुम कॉल नहीं उठा रही हो। 8 तारीख की बात है ये। मैंने 7 को कॉल उठाया, मैंने 6 को कॉल उठाया, मैंने 5 को कॉल उठाया, मैंने आप लाइक रेगुलर उसमें हम लोग टच में थे, मैं नीचे भी गई हूँ तब भी नहीं बोला गया। वो जिस दिन मेरे से कॉल मिस हुआ उस दिन ही मैसेज आया। एंड उसके बाद हाँ अगर हो जाती है तो मैं एड्रेस भेज दूँगी। तो मुझे नहीं लगता है कि मैं घर की इकलौती बहू हूँ और मुझे इस तरह से शादी का इनविटेशन मिलना चाहिए कि अगर तुम्हें टिकट मिल जाती है तो तुम दिल्ली पहुंच जाना, हम तुम्हें एड्रेस भेज देंगे। तो ऐसा मम्मी ने मैसेज किया था शादी में आने के लिए। मुझे लग रहा था कि मैं ऐसे जाऊंगी तो फिर थोड़ी बहुत देखेंगे, शॉपिंग देखेंगे, फिर जो भी फंक्शंस मेरे को लग रहा था, मेरे को नहीं लग रहा था कि मैं डायरेक्ट शादी के लिए ऐसे इन्वाइट होंगी, डायरेक्ट मैसेज ऐसे आएगा। देन फिर मैंने भी उनको फिर रिप्लाई किया मम्मी को कि आपने बताया नहीं है ना, और मतलब बहुत सारी चीज़ें कि आपने 9 का भी नहीं बताया मेरे को, क्योंकि 9 तारीख को मैसेज आया था जब वो लोग बैठ गए थे, या उससे पहले, या 8 को ही आया था यार, मेरे नोट वेरी श्योर, जिया के पास फ़ोन है ये, और हम 9 को जा रहे हैं, हमने बहुत मिस किया जिया को, उसका गिफ्ट रखा है, ये सब आया। तो मैंने भी उन्हें रिप्लाई किया है कि आपको ऐसे मैसेज कर देना चाहिए, आपको मेरे से बात कर लेनी चाहिए थी, फिर आपको क्या बोलते हैं मुझे बताना चाहिए था। अगर होता, देखो मार्च की फर्स्ट वीक मुझे पता है तो मुझे मिड ऑफ द मार्च में बोल देता टिकट देख लो भाई चलना है शादी में, मतलब कुछ तो बात होती, कोई बात नहीं हुई है। डायरेक्ट मुझसे उसी दिन लाइक मैसेज में बात हुई थी, मैसेज ड्रॉप हुआ था एक, जो कि मैंने नेक्स्ट डे पे पढ़ा। देन फिर मुझे नहीं अच्छा लगा। फिर मेरे को याद है जब मैं आई हूँ उसके नेक्स्ट डे मैं ना बहुत बीमार हो गई। मेरी मम्मी ने मुझे सुबह फ़ोन किया, मेरी मम्मी ने बोला कि पापा कह रहे हैं कि देखो टिकट मिल जाती है तो जाओ, ऐसे रिश्ते नहीं ख़राब करने चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। और मेरा बहुत दिमाग ख़राब हो गया, मेरी मम्मी भी देख रही होंगी उस टाइम, मतलब अभी ब्लॉग में, कि जाओ ऐसे रिश्ते नहीं ख़राब करने चाहिए, देखो टिकट हो जाती है। तो मैंने बोला आप एक मैसेज बोल रहे हो, एक मैसेज आया मेरे पास, वो भी इस तारीख को, मेरी तबीयत ख़राब है, मैंने अपने 3 दिन वेस्ट करे हैं, जिया का बर्थडे था, फिर मैंने 3 दिन वेस्ट कर दिया, मैंने कोई तैयारी नहीं करी। मैंने बोला बच्चे वाला घर है मेरा, 5-6 दिन में मैं क्या तैयारी करूँगी, जैसे मेरी खुद की तबीयत, पेट मेरा सही अभी भी नहीं चल रहा है, जैसे मेरा तबीयत सही नहीं चल रही है, मेरे को वॉमिटिंग लगी हुई थी। तो मैंने बोला पापा को बोलो कि पापा मैं ऐसे नहीं जा सकती, क्योंकि मुझे पहले से पता होना चाहिए था, और ये दिस इज़ नॉट द वे टू इनवाइट, है ना। तो वही मुझे लगा कि इतने टाइम तक इनविटेशन नहीं आया एंड एकदम मैसेज ड्रॉप हो जाता है। अब कोई मुझसे बोलेगा कि आपको करना चाहिए था, आपको ये करना चाहिए था, मेरे को कुछ नहीं करना था, क्योंकि मेरे साथ हो चुका था ऑलरेडी। एंड आई वॉज लाइक कि बोलेंगे। मैंने 15 मार्च से वेट करना शुरू किया था कि शायद मम्मी पापा टिकट कराएंगे। उनकी अगर 9 अप्रैल की टिकट थी तो उनको मुझे बहुत पहले बता देना चाहिए था। उनने अगर 9 अप्रैल की टिकट कराई है तो उन्होंने 20 मार्च तक कराई होगी, आई एम लाइक डैम श्योर, क्योंकि टिकटें इस टाइम पे ना समर वेकेशन चल रही है, बड़ी मुश्किल होती है। अब कुछ लोग मुझसे बोलेंगे कि आप अभी भी जा सकते हो, नहीं मैं नहीं जा सकती हूँ, 3-4 दिन में मैं प्रिपरेशन नहीं कर सकती हूँ, मेरी बॉडी इतना काम नहीं करती है अब, और मैं बच्चों का लेके सबको, शादी का वो है, गर्मी है, सब है यार, सो पहले से प्रिपरेशन करनी पड़ती है, और एक मैसेज के दम पे तो मैं नहीं जाती। मेरे को बहुत अजीब लगेगा कि एक मैसेज आया है और मैं जाऊंगी उसके लिए, जबकि मैं पूरे टाइम घर में अवेलेबल रही हूँ। तो मुझे नहीं पता था क्या है मन में, क्या हुआ है, लाइक मिसकम्युनिकेशन भी नहीं है, क्योंकि भैया रेगुलर बातें हो रही थी यार, ऐसा नहीं था कि उन लोग बात, मेरा कोई भी ऐसा दिन नहीं जाता था जिस दिन मेरी मदर इन लॉ से बात नहीं हुई है मेरी, क्योंकि मैं मेंटली काफ़ी प्रॉब्लम में चल रही थी, मैं काफ़ी डिप्रेस थी, मैं मैक्सिमम व्लॉग्स में रोती रहती थी, फिर मैं 2-3 दिन फिर भी रोई हूँ। बट मुझे इस टाइम पे राजा ने बोला कि तुम थोड़ा वो हो जाओ, कि छोड़ो इन सबको, पर नहीं छोड़ा जाता यार, क्योंकि मैंने ना बच्चों को बोला था, एंड आई कैन क्राई नाउ, तो मैंने बच्चों को बोला था कि हम लोग, लाइक मैंने बच्चों को बुआ बोलना सिखाया, मेरे बच्चों को बुआ, जिड्डू को बुआ बोलो, बुआ बुआ, मैंने बच्चों को बुआ बोलना सिखाया। मैंने बोला हम बुआ की शादी में जाएंगे, दादा दादी जाएंगे, मम्मी पापा जाएंगे, और कुछ और लोग भी जाएंगे, शादी में जाएंगे, ट्रेन में जाएंगे, नए नए होटल में रुकेंगे, एंड मैंने बहुत सारी चीज़ें बोली थी, बहुत सारा घूम के आएंगे, एंड वो बहुत खुश थे। ये मैंने मार्च से कह रही थी।
मुझे खुद से हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं बोलूं कि आप बताओ कि हमें लेके जाओगे या नहीं, क्योंकि मेरे को नहीं करानी थी यार, हो चुका है, बहुत बुरा हो चुका है ऑलरेडी, तो मेरे को नहीं करानी थी। और इसी चीज़ के रिगार्डिंग हुआ था ना पिछली बार भी, तो मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए थी कि मैं अपनी तरफ से कोई भी वो करूँ कि मुझे कुछ लोग कह रहे थे तैयारी करना वो करना, मेरे को लगा था तैयारी यहीं होगी, पर तैयारी दिल्ली में हुई है, इसलिए 9 तारीख को वो चली गई मम्मी की, मम्मी को शॉपिंग करनी है एंड मेरी सिस्टर लॉ को शॉपिंग करनी है, तो इसलिए मम्मी जल्दी चली गई है। तो मुझे कुछ नहीं पता था, मुझे सच कोई वो नहीं आया इन्विटेशन। घर की शादियों में हालांकि आना भी नहीं चाहिए इन्विटेशन, बट एक प्रीवियस केस है जिसके कारण मेरे को अपनी इज्जत रखनी थी एंड बस ये था यार। उसके बाद जब मैंने मम्मी को कुछ चीज़ें लिख दी व्हाट्सएप के रिप्लाई में जो उनका आया था कि आपने तो बताना ज़रूरी नहीं समझा, और बहुत कुछ लिखा मैंने क्योंकि मेरा भी दिमाग भरा हुआ था। फिर उनका भी 3 दिन बाद रिप्लाई आया है, और हर चीज़ के लिए एक लेम एक्सक्यूज़ लगता है मुझे वो कि उन्होंने इसलिए नहीं बताया, मम्मी कह रही थी क्योंकि राजा पिछली बार जब मम्मी जा रही थी तो राजा चले गए थे, याद है आपको कुछ कि राजा चले गए थे, तो उनको लग रहा था कि राजा फिर कहीं वो हो जाएगा, उनका जाना नहीं हो पाएगा। मैंने बोला ये कभी हुआ है, एक बार हुआ है, इतनी बार जाती हैं वो, कभी नहीं हुआ, एक बार हुआ है। उसके चक्कर में उन्होंने बोला कि हमें लगा कि हम नहीं बताते, तो आप नहीं बताते, आप मुझे बता देते, मेरे को पर्सनली बता देते, मैं राजा को नहीं बताती अगर ऐसा कुछ था। एंड तो ये था यार, ये पूरा का पूरा सीन है। हमें कोई भी वो नहीं मिली, और ना हमें बोला गया तैयारी के लिए, ना हमें टिकट बुकिंग करने के लिए, क्योंकि चाचा लोग जिस टाइम 2 तारीख को आए थे उनकी 17 का रिजर्वेशन था। अगर अभी आप देखोगे जबलपुर से दिल्ली मैं बात कर रही हूँ, तो आपको ना ये मैंने देखा है 22-23 तारीख तक कोई भी सीट अवेलेबल नहीं थी। तत्काल भी होता ना तो मुझे 2-3 दिन लाइक 2 तारीख को कह देते, तो तत्काल भी मैं करने की कोशिश करती, पर नहीं, वो एक मैसेज ड्रॉप हुआ था, इतने दिनों से बात में भी उनने नहीं कहा। तो मुझे बस ये था कि ठीक है, एंड मेरा किसी से भी कोई वो नहीं है, ना मेरे को अपनी सिस्टर इन लॉ से है। पिछली बार मुझे दुख हुआ था, बहुत दुख हुआ था जब ऐसा हुआ था, राजा कार पे रोए थे। कल भी मुझसे कह रहे थे कि सब पहुँचेंगे देखो फिर से हम लोग, फिर मैं उनको कह रही थी ठीक है। इस बार मुझे थोड़ा ज़्यादा दर्द हो गया क्योंकि मेरे साथ बच्चे भी थे, मैं उनको बुआ बोलना सिखा रही थी। बुआ बोलना सिखाना, आपको लग रहा होगा कि उन लोग को बुआ बोलना नहीं आता है, नहीं, मैं उनको बुआ बोलने की थोड़ी सी हैबिट डाल रही थी, क्योंकि बच्चे की कोई बुआ नहीं है यहाँ पे। उन्होंने शायद ये वर्ड जब से पैदा हुए हैं तब से नहीं बोला है। अगर बुरा लगता है कि मैंने बोला है, तो मुझे पता है कि वहाँ पे भी आएंगे ना, सबको लगेगा देखो शिवानी कितनी नक चढ़ी है, शिवानी ऐसा करती, शिवानी वैसा करती है। तो मुझे था कि मैं एक बार ये चीज़ क्लियर कर दूँ अपनी तरफ से कि ये हुआ है, और क्यों हुआ है मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि मेरा तो मेरी मदर इन लॉ फादर इन लॉ के साथ में, क्योंकि राजा के साथ जब चीज़ें चल रही थी तो उनका कहना था कि वो रहे ना रहे, वो कहीं भी चला जाए, हम लोग हैं, हम लोग साथ निभाएंगे, पूरी ज़िंदगी साथ निभाएंगे। तो मुझे नहीं उम्मीद थी, क्योंकि मेरा बहुत अच्छा रिलेशन रहा है इन बीते कुछ सालों में। बीच में थोड़ा सा हुआ था जब राजा के साथ एक केस हुआ था ये वाला, बट फिर भी मेरे को समझ नहीं आई यार। मेरे को था कि मम्मी आके बोल देंगी, एक बार बोल देंगी तुमने कुछ तैयारी करी है, पता इंसान बोल देता है ना तैयारी करी, ये करी, क्या बेबी कर लो जाओ, तो मुझसे परमिशन लेके जाता है। तो बस यार ये था यार, मेरे को समझ में नहीं आया, मेरे लिए अभी तक ये सीन क्लियर नहीं हुआ है, मेरे को कुछ ये समझ में ही नहीं आई अभी तक, क्योंकि मुझे लगता है कि अब मैं ना बात भी करूँगी, मैंने अवॉइड किया है। मैंने फिर जिया के बर्थडे वाले दिन बात करी, उस दिन मेरे को थोड़ा लग रहा था कि मम्मी से बोल देंगी, मम्मी उसको बर्थडे विश किया, बस इतना किया, उसके बाद कुछ बोला नहीं। जिस दिन मैंने कॉल नहीं उठाई है उस दिन मैसेज ड्रॉप हुआ है कि हमें शादी की बात करनी थी। तो वही मेरे को समझ में नहीं आया, शादी आसपास नहीं थी, शादी पंजाब में थी, जबलपुर से पहले यहाँ से ट्रैवल करना पड़ता, फिर दिल्ली से भी पंजाब आई थिंक 7-8 घंटे का रास्ता है ना, तो वहाँ से भी ट्रैवल करना पड़ता है यार, पूरी प्लानिंग लगती है। मुझे सिर्फ दिल्ली तक नहीं जाना था, मुझे पंजाब तक जाना था, और मेरे पास बच्चे बहुत छोटे हैं यार, कि मुझे जिया को हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है, गर्मी है, एंड फिर शादी की तैयारी, शादी में जा रही तो शादी के हिसाब से जाऊँगी ना। तो अपने भाई की जब मैं शादी में गई हूँ उसके 1 महीने पहले से मैंने तैयारी करी है, तो वही मुझे लग रहा था बस कि ये चीज़। और जितनी भी प्रॉब्लम हुई है ना हमारे घर में, देखो अभी मैं राजा को जोन में डालना ही नहीं चाहती हूँ। वो कह रहे थे मैं आता हूँ, बात करता हूँ कैमरे में, मैं बताता हूँ क्या। मैंने बोला तुम मत आओ बीच में, तुम अपने दिमाग नहीं ख़राब करो, तुम आने की ज़रूरत नहीं, तुम जैसे वैसे रहो। हमारे घर में जो 2-3 साल में प्रॉब्लम हुई है वो सब चीज़ें जो हैं वो
राजा के उसके शूज़ जो थे उसके कारण हुई है। मेरा उसमें ना 1% का योगदान नहीं था कि अगर कोई मुझे ये चीज़ जताएगा, या मैं कभी नहीं गई या मैंने कभी कुछ भी नहीं किया ऐसा कि मुझे वो, मैंने खुद किया सब कुछ, अपना सब कुछ करती रही। तो बस यार ये सब चीज़ें थी कि मुझे ना लग रहा था कि मैं बोल दूँ, क्योंकि आप मुझे बोलोगे ये गंदी बहू है, ये इसने पहले भी किया है, इतनी गंदी है कि ये अपने माँ बाप से बच्चे को अलग कर दिया, ये कर दिया। मैंने किसी को भी अलग नहीं किया है, क्योंकि ये जाते हैं मेंटली उसमें। अब इनको होगा, अभी देखो शांत है शांत है शांत है, फिर एकदम से ना जिस टाइम पे शादी आएगी, पिछली बार चाय की टपरी के पास हमेशा बोलती हूँ, चाय की टपरी कार्ड लगाई थी एंड ये रो रहे थे। मेरी राजा की बुआ ने एक लाइव वीडियो डाली थी, शादी की लाइव चल रही थी वो उस टाइम पे, तो वो इंसान रो रहा था। क्योंकि यार देखो, रिलेशन भाई बहन का लड़ाई झगड़े वाला ही रहता है। तो ये क्या होगा, ये 20 तारीख को रिएक्ट करेंगे, आई नो रिएक्ट करता है इंसान, करेंगे। किसी की भी आएगी वीडियो, कुछ भी आएगी, फिर देखेंगे, फिर होगा। क्योंकि अगर आपको फिर से एक मौका मिला था तो मुझे लगता है कि अब हमें शामिल होना चाहिए था। मुझे ऐसा होता है, क्योंकि फिर ऐसा होता है ना कि उस टाइम बच्चे भी नहीं थे, अब 2 बच्चे भी थे। तो व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन यार, खुद की फैमिली से ज़्यादा मेरे को नहीं लगता है कोई भी इम्पोर्टेंट होता है, ना रिलेटिव, ना यहाँ से जो जाए। तो वही होता है कि वहाँ पे जाते तो फिर वो बोलते अरे खुद से नहीं आए। तो मेरे को ये चीज़ एकदम क्लियर करनी थी, और मेरे ख्याल से इससे ज़रिया कोई नहीं है कि मैं इस चीज़ को बोल पाती। मुझे ये चीज़ करनी थी क्लियर, क्योंकि फिर मेरे को आप गलत ठहराओगे कि इसने किया उसने किया, तो वो था यार। और बीते 3 साल में मैंने अपने आप को 1000% इस फैमिली में ना झोंका है, झोंका 1000%। मैं शायद किसी के लिए नहीं करती या कुछ नहीं करती, क्योंकि मेरे पापा जब मुझसे कह रहे थे ना यार, पापा का पीछे से आ रहा था, मम्मी कह रही थी पापा कह रहे तुम करवा लो, मेरी इतनी तबीयत खराब, मेरे को उल्टियाँ हो रही, सब हो रही। मैंने बोला मम्मी मैं नहीं कर सकती हूँ। और मेरे को ऐसा बोला भी नहीं कि आपने मैसेज मैंने भेजा मम्मी को, मैंने बोला मेरे को ऐसा बोला भी नहीं है ना, कि मेरे को पहले से पता चल जाता है यार, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल था। क्योंकि यहाँ से फिर दिल्ली, फिर दिल्ली से पंजाब, 2 होती है ना, और उसमें भी टिकट्स नहीं हैं। एंड तत्काल में आपको ज़रूरी नहीं है कि पूरी की पूरी वैसी मिल जाए, तत्काल भी खुलता है। फिर यहाँ से खुल भी जाएगा, फिर वहाँ से खुलेगा या नहीं खुलेगा। अब कोई बोलेगा इससे चले जाओ, यार पता है इतना झंझट पालना ही नहीं था, क्योंकि वो झंझट होता ही नहीं। अगर वो सारी चीज़ें मुझे मार्च में बोल दी गई होती और मैं खुद से नहीं बोलती, अभी ही बोल रही हूँ मैं खुद से नहीं बोलती, क्योंकि ऐसा था, हो सकता है मेरे को लग रहा था कि वो ना ही ले जाना चाहे, मैं ज़बरदस्ती की, ऐसा नहीं था ना कि मैं पढ़ जाती कि बताओ चलना है शादी में ये करना है, तो मैं वो भी ज़बरदस्ती नहीं करना चाहती थी। मैंने बात किसी से भी नहीं करी है, और ना ही मुझे भी कोई बात करनी है, या मैं चाह रही हूँ कि उनका भी अच्छे से हो जाए, और मेरे को भी यहाँ पे फालतू में ब्लेम करना बंद कर दो। मेरी कोई वो नहीं है, ना मैंने प्लानिंग करी कि मेरे को नहीं जाना है या कुछ, बट कोई पास्ट एक्सपीरियंस नहीं होता ना, तो ये चीज़ होती नहीं। फिर तो मैं पूछ भी लेती चलो बताओ कब चल रहा है, ये है वो है। बट मेरा एक पास्ट एक्सपीरियंस है जो कि बड़ी बेइज्जती टाइप की होती है सुन के भी, कि कोई बोले कि ऐसा नहीं आना, तो वो होता है ना। तो इसलिए मेरा को था कि मैं खुद से नहीं करूँगी, और मैं अपनी जगह पे अभी 100, 1000, 2000, 3000, 10,000% सही हूँ, है ना। और अगर था कि सबको लेके जाना है, तो ये चीज़ बहुत पहले बोल देनी चाहिए थी। तो दैट्स इट यार, बहुत लंबा ब्लॉग मैंने, आई थिंक मेरे को पता नहीं मैं इसके बाद ब्लॉग करना चाहूँगी भी या नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इतना बड़ा हो गया है आगे मैं। और मैं अच्छे लाइक भरे पूरे घर में बैठी हूँ, भगवान जी हमारा घर बनाए रखे, मेरे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ सब खुश रहे। मेरे लिए अभी भी दिल में कुछ नहीं है, बट मेरे को ये था कि मेरी ना थोड़ी बहुत निकल जाएगी भड़ास। मैं ना पहले बहुत शांत इंसान थी, फिर मैं ना 2-3 साल में थोड़ा सा ऐसी बदली हूँ कि मैं बहुत जल्दी जवाब देती नहीं थी, बट अब मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे अंदर इतना कुछ भर जाता है कि मेरे को निकालना ज़रूरी होता है ना। तो बस यार ये था। तो चलो मैं करूँगी यहाँ पे इस वीडियो को एंड। मुझे लग रहा था इस व्लॉग को आगे बढ़ाऊँगी, बट ये ऑलरेडी मुझे 26 मिनट का दिख रहा है, और उससे पहले का भी व्लॉग है ना। तो इसीलिए मैं इसको नहीं बढ़ाऊँगी। मैं ज़्यादा डोसा बना के सो जाऊँगी, इनको खाना दूँगी, सो जाऊँगी। मुझे कुछ करना है नहीं अभी, और मेरे को थोड़ा सा बस कपड़े वपड़े तय करने। आप क्या ही देखोगे, डेली रूटीन तो देखते ही रहते हो। तो अब कुछ भी किसी को बोलना हो गलत तो बोल लेना यार। अब मेरे को इससे ज़्यादा क्लियरिटी आई थिंक मैं नहीं दे पाऊँगी, है ना। और यही सच है, और इससे ज़्यादा कोई सच नहीं है, क्योंकि मैं अपनी तरफ से इतना कुछ झेले बैठी हूँ ना, कि मैं आगे ने मुझे ना कोई भी गलत प्रूफ नहीं कर सकता, क्योंकि बच्चों का बहुत काम रहता है यार, सब अकेले करना, फिर अपना YouTube चैनल, फिर अपनी अर्निंग, फिर घर को हैंडल करना, सब करना आसान नहीं होता है ना। तो चलो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल। मेरा सब कुछ निकाल दिया मैंने, मेरे कान दुख रहे थे। बाय।